हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या ट्रांस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने गेट के अच्छे न्यूमेरिकल सिलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए, वो भी डिस्कस करेंगे और कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये होती क्या है। तो ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है, पावर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। इस रिप्रेजेंटेशन का क्या फायदा है? रिसर्चर क्या करते रहते हैं? रिसर्च करते रहते हैं कि भाई कोई पावर को रिप्रेजेंट करने का कोई ऐसा तरीका हमें पता चल जाए जिससे अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन से मेरी सारी पावर मुझे पता चल जाए। तो कॉम्प्लेक्स पावर एक ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन है जिससे आपको एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर और एपरेंट पावर एक बार में आपको पता चल जाएगी। अगर आपको कॉम्प्लेक्स पावर पता है तो ये चारों चीजें आपको बिल्कुल आसानी से पता चल जाएंगी। तो ये होती क्या है? तो यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज लिया है V, और यहाँ पे लिया है मैंने करंट, और इसको एक लोड पे लगा दिया, इम्पीडेंस का लोड है। ओके, अब देखिए, जो V है, मान लीजिए V फेजर इज इक्वल टू मेरा है VRMS एंगल थीटा V। यहाँ पे मेरा I है IRMS एंगल थीटा I। अब कॉम्प्लेक्स पावर मेरी क्या होती है? कॉम्प्लेक्स पावर मेरी होती है S, विच इज इक्वल टू होती है मेरी VRMS डॉट IRMS विद द एंगल ऑफ थीटा V माइनस थीटा I। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स पावर को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये तरीका होता है। अब ये एंगल है, इसको आप लिख सकते हो कॉस और साइन की फॉर्म में। तो ये बेसिकली मेरी क्या है? पोलर फॉर्म है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में करने के लिए VRMS डॉट IRMS कॉस थीटा V माइनस थीटा I प्लस I साइन थीटा V माइनस थीटा I। ठीक है, ओके, ये आपके आगे। तो यहाँ पे मेरा आ गया VRMS डॉट IRMS कॉस थीटा V माइनस थीटा I प्लस VRMS डॉट IRMS साइन थीटा V माइनस थीटा I। ये हो गया मेरा J। ठीक है, ये मेरी कहलाती है, ये आप जानते हैं, ये कहलाती है आपकी एक्टिव पावर और ये कहलाती है आपकी रिएक्टिव पावर। दिस इज P यानी कि एक्टिव पावर प्लस J, दिस इज Q यानी कि रिएक्टिव पावर। तो S इज इक्वल टू आपका हो गया P प्लस जे क्यू, P प्लस जे क्यू, जिसमें P जो होती है वो आपकी एक्टिव पावर हो गई और Q हो गई रिएक्टिव पावर। तो मैंने आपको कहा था कि आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से सारी पावर्स को। तो एक्टिव पावर हो गई, रिएक्टिव पावर हो गई, एपरेंट पावर क्या हो गई? इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो एपरेंट पावर के बराबर हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड हो गया वो एपरेंट पावर के बराबर हो गया। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर यहाँ से आपको पता चलेगी किसके बराबर होती है? VRMS डॉट IRMS साइन थीटा V माइनस थीटा I। एक्टिव पावर आपके बराबर होती है VRMS डॉट IRMS कॉस थीटा V माइनस थीटा I। एपरेंट पावर क्या हो जाएगी? इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगी। देखिए, ये जो है कॉम्प्लेक्स पावर है, इसका आप देख रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है इसका, और ये इसका एंगल है। तो इसका मैग्नीट्यूड ही तो आपका VRMS डॉट IRMS के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं VRMS डॉट IRMS, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स पावर। अब आपने में से किसी ने कहा मजा नहीं आया, यहाँ से भी तो मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता था, तो यहाँ से भी निकाल लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? रूट टी स्क्वायर प्लस क्यू, टी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये भी आपका VRMS डॉट IRMS के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा करके देख लीजिए। ये आपका एक्टिव पावर है, इसका स्क्वायर कीजिए, प्लस ये रिएक्टिव पावर है, इसका स्क्वायर कीजिए और दोनों का रूट कर दीजिए। इसका स्क्वायर क्या बनेगा? VRMS का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ये एंगल, प्लस VRMS का स्क्वायर। एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसको करेंगे रूट, ये बन जाएगा VRMS का स्क्वायर, IRMS का स्क्वायर, ये दोनों में आएगा तो मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा V माइनस थीटा I प्लस
साइन स्क्वायर थीटा बी माइनस थीटा आई। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो हो गया ये बाहर आ गया, तो ये हो गया वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ये आपकी एपरेंट पावर हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। तो यहाँ से कुछ चीजें हमको पता चली, जो आपकी कॉम्प्लेक्स पावर होती है, कॉम्प्लेक्स पावर वो बराबर होती है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस थीटा बी माइनस थीटा आई के, और बराबर होती है P प्लस जे क्यू के, और आपकी बराबर होती है और किसके बराबर होती है भाई, इसको आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, वी आर एम एस फेजर फॉर्म में और आई आर एम एस फेजर फॉर्म में कंजुगेट। ठीक है, ये कंजुगेट क्यों लगाया, देखिए इसको तोड़िए। वी आर एम एस फेजर मतलब वी आर एम एस एंगल थीटा बी, ये हो गया आई आर एम एस, कंजुगेट लगाए तो माइनस थीटा आई, तो यही तो इसके बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए ना। तो वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस थीटा बी माइनस थीटा आई। ओके, आई होप ये चीज समझ आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही तो हम अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, चलिए दूसरी कुछ चीज और है जो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो आपका इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस जो लोड यहाँ पे लगा हुआ था, मैंने आपको दिखाया, ये इम्पीडेंस जो लगा हुआ है लोड, ये Z जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, Z जो होगा वो आपका बराबर होगा V फेजर डिवाइडेड बाई I फेजर। ये फेजर में भी मैंने RMS वैल्यू ले रखी है, तो ये जो बराबर होगा मेरा VRMS डॉट IRMS के बराबर, और एंगल हो जाएगा इसका थीटा बी माइनस थीटा आई। तो V फेजर इज VRMS एंगल थीटा बी, I फेजर इज IRMS एंगल थीटा आई। तो ये थीटा बी और ये थीटा आई, तो ये हो जाएगा VRMS IRMS थीटा बी माइनस थीटा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जो दे दूं, जो बताना बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल रहेगी। ठीक है, तो इसको कीप कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो जिस तरह से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस तरह से मैं स्पेशल क्लास में पढ़ाता हूँ अनअकैडमी की। रोज आपकी क्लास लगती है 9:30 बजे, तो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पर अनुभव जैन सर्च करेंगे तो मेरा नाम आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप क्लास ले सकते हैं। विद्या ट्रांस के नाम से भी सर्च करेंगे तो अनअकैडमी पे आपको मेरा नाम आ जाएगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। और रोज 9:30 बजे स्पेशल क्लास होती है, फ्री क्लास होती है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप सिंसियरली गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिंसियरली गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कुछ अनअकैडमी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि रैंक इंप्रूवमेंट बैच है। 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, अभी 10 दिन का ही निकला है, तो आप इसको कवर अप कर सकते हो, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या कोड आपको इस्तेमाल करना है, विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, तो आपको 10% ऑफ अनअकैडमी की तरफ से मिल जाएगा। विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप इस्तेमाल कीजिएगा। प्राइस जो हो गया है दोस्तों बहुत कम हो गया है, प्राइस अनअकैडमी का 4 मंथ के सब्सक्रिप्शन का 18,000 रह गया है। विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल करके 10% ऑफ आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो रैंक इंप्रूवमेंट बैच आपके ईसीई के भी हैं और इलेक्ट्रिकल के भी हैं। ईसीई में भी 10% ऑफ आपको मिल जाएगा, विद्या ट्रांस लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 23 के लिए बैच स्टार्ट है, तो आप अगर अभी 1 साल का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ये वाला बैच अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें फ़ायदा क्या रहेगा कि आप आगे चल के आगे भी जो गेट आने वाला है उसके लिए अगर 3rd ईयर में हो तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो आप अभी से ही 2023 की तैयारी कीजिएगा और साथ ही साथ रैंक इंप्रूवमेंट बैच को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो ये सारे बैचेस आपकी हेल्प के लिए हैं फॉर गेट। ठीक है, ये गेट के लिए है, केवल गेट के लिए रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस आपके चल रहे हैं। ओके, और हेल्प तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। ऐसा नहीं कोई ए का एग्जाम दे दोगे और यहाँ से सीख जाओगे तो ए के एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं। सेम चीज आपके ईसीई के लिए भी 2023 के लिए अनअकैडमी का बैच स्टार्ट हो गया है।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। विद्या ट्रांस लाइव कोड का इस्तेमाल आप जरूर करें ताकि आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाए। कुछ फीचर्स मैं अनअकैडमी के बता दे रहा हूँ आपको। रेज अ हैंड फीचर है, जैसे कि आप अभी बोल के डाउट नहीं पूछ सकते, अनअकैडमी में आप अपने डाउट को टीचर के साथ बोल के डिस्कस कर सकते हो। ये फीचर जिसमें आप क्या कर सकते हो, फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो भी आपके डाउट है। सेम यहाँ पे 1-to-1 सेशन है, 1-on-1 सेशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको जो भी अपने डाउट है वहाँ पर आप पूछ सकते हो, जैसा कि हम ट्यूशन में करते थे, अपना डाउट जो है टीचर के साथ डिस्कस कर लेते थे डायरेक्ट। तो यहाँ पे 1-on-1 सेशन भी आपका है, जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ मिलता है। तो अनअकैडमी की साइट पे जाइएगा, आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की डिटेल मिल जाएगी। बेसिकली ये थोड़ा पर्सनलाइज हो जाता है यहाँ पे एक्सपीरियंस, प्लस सब्सक्रिप्शन से ऊपर आता है। यहाँ पे थोड़ा पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है, आप डाउट डायरेक्ट टीचर से डिस्कस कर सकते हो। वैसे प्लस सब्सक्रिप्शन में भी आप डिस्कस कर सकते हो क्लास में, और वहाँ पे भी पूरा सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अनअकैडमी का सपोर्ट लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छी फैकल्टी है, ये अपनी स्पेशल क्लास भी देते हैं, फ्री क्लास भी देते हैं। तो अभी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जाइएगा और किसी भी फैकल्टी की आप फ्री क्लास भी देख सकते हैं। आदित्य सर, अंकित सर, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी, सुरेश सर, विशाल सोनी सर, सिद्धार्थ सर। ठीक है, अनअकैडमी फ्लक्स के चैनल पे भी जाएंगे तो आपको इनके वीडियोस, अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं टैग कर दूंगा अपने टाइटल में, तो यहाँ से आप अनअकैडमी फ्लक्स के चैनल को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए जो इम्पीडेंस आ गया वो आ गया वी फेजर, आई फेजर, वी आर एम एस, थीटा वी, थीटा ये सब आ गया। अब यहाँ पे देखिए वी आर एम एस को देखेंगे तो आप देख पाएंगे वी आर एम एस इज इक्वल टू आपका हो गया जेड आई आर एम एस। ओके, ये फेजर वाला मैं ले रहा हूँ, वी फेजर। ओके, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो गया। अब वी आर एम एस की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वी आर एम एस डॉट वी आर एम एस की वैल्यू को पुट करना है ना, तो इसमें करना है हमको। ठीक है, तो वैल्यू को पुट कीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो कॉम्प्लेक्स पावर है आपकी एस फेजर, कॉम्प्लेक्स पावर को हम एस और उसके ऊपर डैश से दिखा सकते हैं। ठीक है, एस इस तरह से। तो यहाँ पे ये हो गई वी आर एम एस की वैल्यू हमने रख दी जेड आई आर एम एस डॉट आई आर एम एस। तो ये हो गया मेरा आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस डॉट जेड। ठीक है, और आपका हो जाएगा, इसको और भी लिख सकते हैं आप, वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड का कंजुगेट। ठीक है, इसमें आपने आई आर एम एस की वैल्यू रखी, आई आर एम एस की वैल्यू रखी, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड। तो जेड का जो एंगल होगा बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए जेड कंजुगेट लिया, नीचे जाएगा ना। ठीक है, तो Z कंजुगेट। और दूसरी एक चीज तो आपको बताइए वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। तो ये सारी चीजें, ये फॉर्मूले और निकल के आए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको बताऊंगा ये क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, ये इसलिए पढ़ाई जा रहे हैं कि आपका एक फॉर्मूला बस हमें यहाँ से निकालना है, एक फॉर्मूला निकालना है कि कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है वो आपकी होती है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू जेड। यहाँ पे देखिए जेड जो होता है उसको क्या लिख सकते हैं आप, जेड जो होता है उसको आप लिख सकते हैं आर प्लस जे एक्स। तो कॉम्प्लेक्स पावर जो हो जाएगी,
ये मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है मुझे। अपने डाउट पूछते जाइएगा दोस्तों। ये एस जो हुई वो हो गई आपकी आई स्क्वायर आर एम एस डॉट आर प्लस आई स्क्वायर आर एम एस डॉट एक्स। ये जो हुई ये एक्टिव पावर हो गई P के बराबर, ये हो गई रिएक्टिव पावर के बराबर। तो P इज इक्वल टू ऑल्सो इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, और रिएक्टिव पावर Q अगर आपको निकालना है तो आप निकालिए आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एक्स। ठीक है, चलिए ये बात याद रखिएगा। तो ये बात मुझे आपको बतानी है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं कॉम्प्लेक्स पावर में जो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको डिस्कस कराना चाहूँगा। इसमें क्या पूछ रखा है आपको, Vs दे रखा है 5 cos t, कॉम्प्लेक्स पावर आपको दे रखी है 3/2 + 2j, द वैल्यू ऑफ R एंड L आपसे पूछे। ठीक है, तो सिंपली इसको कर देंगे। R और L की वैल्यू मुझसे पूछिए तो मैं कहाँ से सोचना स्टार्ट करूँ। R निकालना है ना मुझे, एक्टिव पावर मुझे पता है P इज इक्वल टू, देखो P कॉम्प्लेक्स मुझको दे रखी है, P कॉम्प्लेक्स मेरी होती है P + J Q के। P दे रखा है, ये दे रखा है 3/2 + 2j, यानी कि मुझे P दे रखा है 3/2 और Q मुझे दे रखा है 2। ओके, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये पिछले वाला जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, इससे मैं निकाल सकता हूँ R की वैल्यू। तो P इज इक्वल टू मेरा है 3/2, P इज इक्वल टू है मेरा, P इज इक्वल टू मेरा है 3/2 विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर। आर कितना है मेरा, आर तो निकालना है मुझे 3/2। तो आई स्क्वायर आर एम एस की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर इज इक्वल टू बेसिकली 3/2 इंटू आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर आर। तो आई आर एम एस की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से आप देखिए ये मुझे दिया गया है, मतलब वी आर एम एस मुझे दे दिया गया है। वी आर एम एस मेरा यहाँ से हो जाएगा Vm/√2, यानी कि 5/√2। तो वी आर एम एस मुझे दे रखा है, आई आर एम एस मुझे फाइंड आउट करना है। आई आर एम एस मुझे फाइंड आउट करना है, कैसे करूँ। कॉम्प्लेक्स पावर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एपरेंट पावर के बराबर होता है, और एपरेंट पावर मेरी होती है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू पता है, एपरेंट पावर पता है, आई आर एम एस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, करिए। तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए वो हो जाएगा एपरेंट पावर के बराबर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर P कॉम्प्लेक्स बराबर होता है आपके एपरेंट पावर के बराबर। तो यहाँ से जो मैग्नीट्यूड है वो क्या निकल के आएगा, √P² + Q², जो कि बराबर हो जाएगा आप एपरेंट पावर के बराबर। एपरेंट पावर होती है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आई मेरी √P² + Q² विच इज इक्वल टू वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस। ये हो गया √3/2 का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर। वी आर एम एस इज इक्वल टू, वी आर एम एस कितना है 5/√2, 5/√2 डॉट आई आर एम एस। ओके, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 9/4 + 4, तो ये हो गया आपका 25/2 इज इक्वल टू 5√2 डॉट आई आर एम एस। निकाल लो यार इसको, आई आर एम एस इज इक्वल टू 5/2 1/√2 है, 1/√2। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या हो गई, R की वैल्यू हो गई आई स्क्वायर आर एम एस
आर की वैल्यू P is equal to I square RMS into R. P is 3 by 2. I is 1 by root 2. 1 by root 2 का स्क्वायर is 1 by 2. तो ये हो गई R की वैल्यू 3. R की वैल्यू 3 के बराबर आ गई. Q is equal to होता है आपका I square RMS into X. X की वैल्यू भी मुझे निकाल दी. ये Q भी मुझे पता है कितना है 2 डिवाइडेड बाई 1 by 2. ठीक है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू 4. ठीक है, चलिए इसमें यूनिट भी बता दूं मैं. रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है VAR, वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव. इसकी यूनिट होती है वाट. एक बार समरी बता देता हूँ आपको, समरी लिख देता हूँ. समरी यहाँ पे लिख देते हैं. तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं. कॉम्प्लेक्स पावर S is equal to P plus JQ which is equal to VRMS dot IRMS. ये होगा आपका इस तरह से, which is also is equal to VRMS IRMS थीटा V minus थीटा I. Apparent power equal to S which is equal to VRMS or IRMS. ओके. एपरेंट पावर क्या होती है? मैग्नीट्यूड होती है विच इज इक्वल टू VRMS डॉट IRMS. तो ये बेसिकली मैं अगर ये ना लगाऊं तो उसका मैग्नीट्यूड ही मैं लिखता हूँ. तो VRMS डॉट IRMS विच इज ऑल्सो इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ठीक है. रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर इज द एक्टिव पावर. इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर इज रिएक्टिव पावर. P is also is equal to S cos theta V minus theta I. S is क्या है? S क्या है? VRMS डॉट IRMS, यानी कि ये. इसको इस तरह से लिखते हैं. ठीक है, इसको लिखते हैं S sin theta V minus theta. ये मुझे ये नहीं पता चलता आप लोगों के समझ आ रहा होगा या नहीं समझ आ रहा होगा. ठीक है, तो आप लोग कमेंट किया कीजिए. ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाए, तो शुरू से लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए. नंबर 1 से देखेंगे तभी समझ आएगी. आप मेरी फेजर से देखना स्टार्ट कीजिए वीडियो, क्योंकि मैंने फेजर एनालिसिस में कितना ये चीजें डीप में पढ़ाई है ना. पावर फैक्टर आपका हो जाएगा, पावर फैक्टर आपका हो जाता है P डिवाइडेड बाई S, यानी कि एक्टिव डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर. ये तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया, एक्टिव डिवाइडेड बाई एपरेंट. ठीक है, आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा रहा होगा. एक चीज और मैं आपको बता दूं, पावर ट्राइंगल. पावर ट्राइंगल क्या होता है? जैसे P प्लस JQ है, S इज इक्वल टू है आपका P प्लस JQ. तो इनके बीच में एक पावर ट्राइंगल भी बनता है. वो कैसे बनता है? ये आपका P है, इसको मानते हो आप Q, और ये जो बनता है ये P हो गया आपका VRMS डॉट IRMS cos पाई कह देते हैं थीटा V माइनस थीटा I को. ये हो गया VRMS डॉट IRMS साइन पाई. ये जो बनता है ये बनता है आपका एपरेंट पावर S. तो ये पावर ट्राइंगल है, इसको भी याद रखिएगा. ये बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है कॉम्प्लेक्स पावर का, विच इज इक्वल टू VRMS डॉट IRMS. यहाँ से भी आप देख सकते हो इस चीज को, यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. आप अगर ये कर्ण निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो कर्ण कैसे निकलता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट. तो इसको आप करिएगा, लंब का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, इसका रूट आपका ये निकल के आएगा.
ठीक है, एफाइन पावर। तो ये पावर ट्राइंगल भी आप लोग याद रखें, ठीक है। इस पावर ट्राइंगल को का कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास किस तरह से बनेगा? आप इस तरह से भी देख सकते हो। जब आप इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाते थे तो आप कैसे करते थे? ये आपका आर है, ये आपका एक्स है, और ये आपका जेड, ठीक है। अगर इन तीनों में हम आई स्क्वायर आर एम एस का गुणा कर दें, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एक्स, बहुत तरीके हैं, आई स्क्वायर आर एम एस इंटू एक्स, ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इंटू जेड। ये जानते हैं आप P बन गया, ये जानते हैं आप Q बन गया, जानते हैं आप S बन गया। अगर आप केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ये इस तरह से, ठीक है। तो ये तरह से भी आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इम्पीडेंस ट्राइंगल को आप पावर ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, ये बताइएगा, आप आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको, और तब तक आप इसको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी नहीं। आप बेसिकली बस करंट निकालेंगे, करंट निकलेगी V डिवाइडेड बाई Z करके, और फिर वोल्टेज का आप क्या करेंगे, VRMS.IRMS करेंगे, तो ये आ जाएगा VRMS.IRMS cos एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट करेंगे, तो ये आ जाएगा, मतलब जो P है P आ जाएगा, ये वाला पार्ट। और अगर आप करेंगे वोल्टेज VRMS.IRMS साइन एंगल बिटवीन देम, तो आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बस कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको आई फेजर निकालनी है, आई फेजर इज इक्वल टू V फेजर डिवाइडेड बाई Z। तो ये V फेजर डिवाइडेड बाई Z करके आई निकाल लेंगे, ये बेसिकली आ जाएगा आपका IRMS और एंगल थीटा आई के टर्म में, ये आपका है VRMS एंगल थीटा V के टर्म में। तो P जो हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I। Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा VRMS डॉट IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I साइन थीटा I माइनस थीटा I साइन थीटा V माइनस थीटा I। इसको आप अपने आप करके देखिएगा, तभी मैं समझूंगा, आपको समझ आएगा, ठीक है। S जो निकलेगा वो निकलेगा VRMS डॉट IRMS, ठीक है। ये वाट है, VAR है, ये VA, ठीक है। इसको निकाल के इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू वेरी मच, आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।